हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्यांग स्टडी। दिस इज हरिओम। तो आज हम अपने सभी विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे एलसीएम के क्वेश्चंस का भाग एक। तो ये क्वेश्चंस रेलवे ग्रुप डी, एसएससी एमटीएस एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इससे पहले हमने एलसीएम के दो भाग, पहले भाग में हमने आपको पढ़ाया था एलसीएम की भाग विधि और दूसरे में एलसीएम की शॉर्टकट मेथड। तो दोनों बहुत ही अच्छी तरह से हमने पढ़ाया था और हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है एचसीएफ एंड एलसीएम फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स बाय हरिओम सर। तो वहाँ वो सारी वीडियोज एचसीएफ और एलसीएम की, और ये वाला जो पार्ट वन है क्वेश्चंस का, क्योंकि क्वेश्चंस स्टार्ट किए हैं तो ये पहला ही पार्ट होगा, ये वाला पहला माना जाएगा। वैसे दो हैं, उन दो को काउंट करोगे तो ये तीसरा होगा। तो सभी वहाँ मिल जाएंगे। और जो भी कोचिंग क्लासेस करते हैं हमसे ना स्टूडेंट्स विजुअली इम्पेयर्ड, तो उनके लिए ये वीडियो नोट्स की तरह काम करेंगी। और जो नहीं कर पाते हैं किसी भी रीजन की वजह से, जो लोग केवल चैनल के थ्रू हमें फॉलो करते हैं, तो वो लोग भी अच्छे से पढ़ें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग दिव्यांग स्टडी के ऑफिशियल ग्रुप में या कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल सकते हो, क्योंकि 1 घंटे के लिए ग्रुप खोला जाता है वीडियो अपलोड होने के बाद। तो हम सबसे पहले बताएंगे कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। सही है। तो किन्हीं भी संख्याओं का, ठीक है, एलसीएम वह छोटी से छोटी या वह लीस्ट नंबर या वह लीस्ट संख्या होती है जिसमें दी हुई उन सभी संख्याओं से, ठीक है, भाग करने पर वह पूर्णतया विभक्त हो जाती है। किन्हीं भी संख्याओं का, किन्हीं दो संख्याओं का या तीन संख्याओं का, चार संख्याओं का एलसीएम अगर दिया हुआ है तो उन सभी संख्याओं से अलग अलग डिवाइड करोगे ना उनके एलसीएम को, तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 0 मिलेगा। ठीक है। तो और उससे छोटी, यानी कि एलसीएम से छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं होती है जिससे उन दी हुई सभी संख्याओं से डिवाइड करने पर पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है। सभी से जाना चाहिए, सभी से अलग अलग डिवाइड करो, सभी से डिवाइड होनी चाहिए। तो इसीलिए बोलते हैं वह छोटी से छोटी। ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं एलसीएम। तो इसमें 3 वर्ड छिपे हुए हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले तो हम कॉमन मल्टीपल, जैसे हमने 10 और 15 ले लिया, तो 10 और 15 के कॉमन मल्टीपल कौन कौन से होते हैं? 30 है, ठीक है, 60 है, 90 है, 120 है नहीं है, 150 है नहीं है, 180 है नहीं है, 210 है, 240 है, ये सभी हैं। ये क्या है? सभी कॉमन मल्टीपल हैं किसके? 10 और 15 के। कई सारे आगे चले जाओगे, बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन यानी कि 10 और 15 के कॉमन मल्टीपल केवल दो तीन को हम देखते हैं। 10 और 15 के शुरू शुरू में कौन से हैं? एक 30 है, एक 60 है, एक 90 है, 120 है, और डॉट 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 और भी आगे बहुत सारे अभी हमने जो बोले थे। लेकिन ये तो सब कॉमन मल्टीपल हो गए, ठीक है। लेकिन इनमें लीस्ट या सबसे छोटा वाला कौन सा है? तो 30 है नहीं? 30, 60, 90 है, 120 और डॉट 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 जितने भी थे, सबसे छोटा वाला कौन सा है इनमें? 30 है। ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं, तो दोनों या तीनों संख्याओं का, जो भी संख्याएं दी हुई थी, दो ही थी यहाँ पे ना, 10 और 15, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है। ये मतलब होता है इसका। और 30 से छोटी आप देख लेना, कोई ऐसी संख्या नहीं है कि 10 से भी डिवाइड करो आप और 15 से भी डिवाइड करो तो पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। देखो, 10 से 30 को करोगे 3 बार में हो जाएगी, 15 से 2 बार में। तो ऐसी कोई संख्या नहीं होती है एलसीएम छोटी। तो ये होता है एलसीएम का कॉन्सेप्ट। अब हम आपको निकालने का एक दो तरीका बता दे रहे हैं, बाकी हमने बताया है 2 वीडियो में पहले, वो लोग आप वो वीडियो आप अच्छे से देख लीजिएगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे फिर। तो आप शायद समझ गए होंगे 10 और 15 के कॉमन मल्टीपल कौन कौन से? 30, 60, 90, 120 डॉट डॉट डॉट। तो इनमें सबसे छोटा वाला पहले तो हमने देखा कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल में भी लीस्ट वाला तो क्या था? 30। तो ये मतलब होता है इसका। ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हमें निकालना पड़े, जैसे हमें 10 और 15 का एलसीएम निकालना है, यहाँ पे तो हमने निकाल के आपको केवल कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। तो 10 और 15 का हमें एलसीएम निकालना है, तो ये शॉर्टकट मेथड है जो हमने इससे पहले जस्ट पार्ट में अपलोड किया था। तो हम क्या करेंगे? बड़ी नंबर को ऊपर रख लेंगे, छोटी नंबर को नीचे, यानी कि नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख लेंगे। तो यानी कि या अंश अपॉन हर के रूप में। तो 15 रहेगा ऊपर और अपॉन में रहेगा 10, यानी कि 15 अपॉन 10।
अब हम एक ऐसी संख्या देखते हैं जिससे दोनों संख्याओं में भाग चली जाए। तो हम देख रहे हैं 5 है, 5 से 15 भी कट जाएगा, 10 भी। काटने का मतलब डिवाइड करना। 5 से हम 10 को काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, और ऊपर 15 वो 3 बार में कट जाएगा, है नहीं। तो ऊपर 3 आ गए, नीचे 2। अब ये नहीं कट रही हैं, ऊपर 3 है नीचे 2, है नहीं। तो हम कटने से पहले ऊपर वाला यानी कि 15, कटने से पहले और कटने के बाद नीचे वाला 15/10 था, हमने 5 से काटा, ऊपर 3 नीचे 2 यानी कि 3/2 आ गए। तो कटने से पहले ओरिजिनल यानी कि ऊपर वाला 15 लेना है, ठीक है। कटने के बाद नीचे वाला, कटने के बाद नीचे कितना आया 2, यानी कि 15 × 2। तो इस तरह से ये 30 निकल गया, ठीक है। और भी बता रहे हैं हम आपको, अगर हमें निकालना पड़े 30 और 45 का, तो हम 45 को ऊपर रख लेंगे और 30 को नीचे, यानी कि 45/30। तो आप चाहो तो पहले 3 से काट लो, ठीक है, फिर बाद में आपको दोबारा काटना पड़ेगा 5 से। तो हम इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट ही काट रहे हैं, 15 से कट रही हैं दोनों संख्याएं। तो ऊपर 45 है, 15 से कट जाएगा 3 बार में, अपॉन में 30 है वो कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। 15 से 45 3 बार में कट गया, अपॉन में 15 से 30 कट गया 2 बार में। तो ऊपर 3 आ गए, नीचे 2। तो कटने से पहले ऊपर थे 45, कटने के बाद नीचे कितने आए हमारे 2। तो 45 × 2 90। तो ये टेक्निक अगर आपको अच्छे से क्लियर करनी है तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने बनाई है, तो वहाँ आप लोग देख लीजिएगा। तो हमने आपको केवल ओवरव्यू दे दिया है। अब हम क्वेश्चन करवाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी या वह लीस्ट नंबर ज्ञात करो जिसमें 10, 15 तथा 25 में से प्रत्येक से अलग अलग डिवाइड करने पर वह पूरी पूरी विभाजित हो जाए या शेषफल 0 मिले। एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें अगर हम 10 से डिवाइड करें या 15 से करें या 25 से करें, ठीक है, 10, 15 या 25 से, ठीक है, तो वो पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, यानी कि शेषफल 0 रहे। तो क्या करेंगे, हमने आपको बताया ही था अभी, एक कॉन्सेप्ट होता है एलसीएम का, कि भाई छोटी से छोटी संख्या एलसीएम ही होती है, जिसमें उन सभी संख्याओं से अलग अलग डिवाइड करोगे तो वो पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे इनका हम केवल एलसीएम ही निकाल देंगे, 10, 15 और 25 का। तो 10 और 15 और 25 का आप एलसीएम निकाल लो। तो पहले 10 और 15 का, 3 दी हुई है ना संख्याएं, तो पहले 10 और 15 का निकाल लेते हैं। किन्हीं भी 2 का निकाल लिया करो पहले, फिर 2 का जो आया करे उसे लेकर, और जो एक बची हुई है उसका ले लिया करो। तो चाहे आप पहले 15 और 25 को ले लो, या पहले 10 और 15 को ले लो। तो हम पहले 10 और 15 का लेते हैं। तो 10 और 15 में हम 15 को ऊपर रखेंगे, 10 को नीचे। तो 5 से काटेंगे, 15 कट जाएगा 3 बार में, 10 कट जाएगा 2 बार में। तो ये 3/2 आ गए। और हमने देखा कटने से पहले ऊपर क्या था, 15 था, यानी कि नॉमिनेटर में कटने से पहले था 15, और डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे कटने के बाद आया है क्या 2। तो 15 × 2 कर देते हैं, तो ये 30 आ गया। 10 और 15 का एल्सियम आ गया हमारा 30, यानी कि 30, ठीक है, 30। अब हम 10 और 15 को भूल जाएंगे। अब हम 30 को एक नई संख्या मान के, और जो अगली संख्या हमारी क्या थी 25, तो हम 30 और 25 का निकालेंगे। 10 और 15 का 30 आया है, तो अब हम 30 को लेकर 25 के साथ उसका निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम 30 को ऊपर रखेंगे और 25 को नीचे, क्योंकि बड़ी को ऊपर रखते हैं। तो 30/25। हम देख रहे हैं कि ये दोनों संख्याएं 5 से कट रही हैं, है नहीं। 5 से 30 कट जाएगा 6 बार में, और नीचे 25 कट जाएगा 5 बार में। तो ये 6/5 आ गए। सॉरी फ्रेंड्स। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे 30/25 थे, हमने 5 से काटा, ऊपर 6 आ गए, 30 थे ना, तो 6 बार में कट गए। नीचे 25 थे, वो 5 बार में कट गए। तो अब ये नहीं कटेंगे, 6/5 आ गए। तो कटने से पहले ऊपर 30 था, है नहीं, कटने के बाद नीचे कितना आया 5। तो 30 × 5 कर देंगे, तो ये 150 आ जाएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो 10, 15 तथा 25 से पूरी पूरी डिवाइड होगी, वह क्या होगी 150 होगी, यानी कि 150 होगा आंसर। हमने 30 और 25 का निकाला था ना बाद में, तो यानी कि हमने पहले काटा, 5 से 30 कट गया 6 बार में, और 5 से 25 कट गया नीचे 5 बार में, ठीक है। तो या एक फार्मूला भी बना सकते हो इसका, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ नॉमिनेटर। तो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ नॉमिनेटर क्या थी, ऊपर 30 थी, है ना ये, और फाइनल वैल्यू इन डिनोमिनेटर। तो फाइनल वैल्यू कितनी है नीचे, यानी कि डिनोमिनेटर में 5। तो 30 × 5 कर देते हैं, है नहीं।
इस तरह से। या ये देख सकते हो, कटने से पहले ऊपर वाली जो कि 30 थी गुणा कटने के बाद नीचे वाली, तो क्या था वो 5, 30 गुणा 5, तो 150 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पर हम वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 20, 25 तथा 45 में से प्रत्येक से अलग अलग डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में 18 शेष बचें। ठीक है, तो एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसे अगर आप 20, 25 और 45 यानी कि 20, 25 और 45 से डिवाइड करोगे ना, तो चाहे 20 से करो, चाहे 25 से करो, चाहे 45 से करो, तो आपको रिमाइंडर कितना 18 ही मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, पहले तो एलसीएम निकालते हैं 20, 25 और 45 का। तो पहले 20 और 25 का निकालते हैं, 25 को ऊपर रखेंगे यानी कि नॉमिनेटर में, और अपॉन में 20 को डिनोमिनेटर यानी कि 25/20। तो हम देख रहे हैं ये 5 से कट जाएंगे, 5 से 25 ऊपर है ना, वो 5 बार में कट जाएंगे, नीचे 20 है वो 4 बार में। तो अब हम कटने से पहले ऊपर कितना था 25, कटने के बाद नीचे का कितना आया है 4, तो 25 × 4, तो ये 100 आ गया। 20 और 25 का कितना 100 यानी कि 100 आ गया। अब हम 100 को बड़ी संख्या मान के जो 45 है 100 और 45 का निकालते हैं, तो 100/45 करेंगे। अब हम देख रहे हैं जो हमारा 100 और 45 दोनों 5 से कट रहे हैं, तो 100 कट जाएगा ऊपर 20 बार में, और नीचे जो 45 है वो 9 बार में 5 से कट जाएगा, है नहीं। 5 से 100 को काटा 20 बार में ऊपर, और 5 से 45 कट गया 9 बार में। तो कटने से पहले ऊपर यानी कटने से पहले नॉमिनेटर में कितना था 100, कटने के बाद डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे कितना है 9 यानी कि 9, तो 100 गुणा 9 यानी कि 900 आ गया इनका एलसीएम। तो 20, 25 और 45 का एलसीएम तो कितना आ गया 900 यानी कि 900। तो जो 900 तो एक ऐसी संख्या है, एलसीएम तो ऐसी संख्या होती है, आप उससे डिवाइड करोगे सभी संख्याओं से जो जो दी हुई थी 20, 25, 45, वो तो पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर बोला है कि 18 रिमाइंडर बचें या 18 शेष बचें। तो 18 शेष कब बचेंगे, जब वो संख्या 18 एक्स्ट्रा होगी तभी तो 18 शेष बचेंगे। तो इसीलिए जब वो शेष बचने के लिए बोले ना, तो एलसीएम निकाल के उसमें 18 ऐड कर दिए जाते हैं, तो 900 प्लस 18 हो जाएगा आंसर, यानी कि 918 हो जाएगा। तो वह लिएस्ट नंबर या वह छोटी से छोटी संख्या 918 होगी। जैसे अगर हम 20, 25 और 45 यानी कि 20, 25 एंड 45 से डिवाइड करेंगे, तो प्रत्येक कंडीशन में, ईच कंडीशन में हमें 18 रिमाइंडर मिलेंगे। तो आप करके देख सकते हो ऐसे क्वेश्चन को, है नहीं। तो अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और जो लोग क्लास में आते हैं वो तो क्लास में पहुंच ही सकते हैं। अभी हम एलसीएम ही पढ़ा रहे हैं क्लास में भी, है नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।